हेलो फ्रेंड्स, टाइट फ्रेनुलम के बारे में आपने सुना होगा या फिर इसकी अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि वेडिंग लॉक, फ्रेनुलम ब्रेविया या लड़कों की सील। आइए, फ्रेनुलम होता क्या है? फ्रेनुलम क्या होता है? जो आपका फोर स्किन होता है उसका नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ ग्लांस पेनिस की तरफ ऊपर तक लगा हुआ रह जाता है जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा फ्रेनुलम ऊपर तक लगा रह जाता है जिसकी वजह से वो टाइट हो जाता है, पेनिस नीचे की तरफ मुड़ जाता है इरेक्शन के टाइम पे, जिसे हम टाइट फ्रेनुलम कहते हैं। हल्का बहुत फ्रेनुलम सभी का होता है, लेकिन वो जब मास्टरबेट करते हैं या सेक्स इंटरकोर्स करते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ऊपर तक लगा हुआ रहता है जिसकी वजह से टाइट फ्रेनुलम हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस मुड़ने लग जाता है, उसके जब इरेक्शन होता है तो उसमें दर्द हो सकता है, सेक्स करने में प्रॉब्लम हो जाती है। जब इरेक्शन होता है तो स्किन पीछे नहीं जा पाता है और कटने फटने का भी डर रहता है। इन सब की वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है और डर की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो टाइट फ्रेनुलम क्या होता है? स्किन अगर टाइट नीचे की तरफ एक्स्ट्रा स्किन लगी हुई है ग्लास पेनिस में ऊपर की तरफ, उसको फ्रेनुलम कहते हैं, टाइट फ्रेनुलम। और उसके अंदर क्या होता है कि फ्रेनुलम आर्टरी होती है जो कि बहुत वेस्कुलरिटी बढ़ा देती है इसकी। तो उसमें जब बहुत ज्यादा कट लग जाता है तो पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन होता है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने सेक्सुअल रिलेशन किया और उसी दिन बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। आपको घर पे क्या करना है? तो घर पे तो जो जगह है उसको जबरदस्त प्रेस कर देंगे थंब से, क्योंकि आपका जो क्लोटिंग टाइम होता है वो 2 से 5 मिनट का होता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको 7 से 10 मिनट तक उसको दबा के रखना पड़ेगा, या फिर आप वहां पे एक आइस पैक लगा के दबा के रख सकते हैं, या आपका पेनिस का जो नीचे का होता है जो स्क्रोटम के साथ अटैच होता है वहां पे जब प्रेस करके जबरदस्ती रख सकते हैं, क्योंकि आर्टरी वहीं से ओरिजिनेट करके फ्रेनुलम आर्टरी ऊपर तक आती है जिसके कट होने से ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा वहां पे एक टाइट बैंडेज बांध सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं और इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाए। यूजुअली ये ब्लीडिंग 7 से 10 मिनट के अंदर बंद हो जाती है, क्योंकि आप जैसे बताया क्लोटिंग टाइम जो आपका होता है वो 2 से 5 मिनट का होता है। तो उस समय तो आपने उसको मैनेज कर लिया, या आप डॉक्टर पास इमीडिएटली कर लिया तो प्रेस करके मैनेज कर लिया। बट ये प्रॉब्लम आपको बार बार कर सकती है, जैसे कि मैंने उसके बाद उसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रेनुलोप्लास्टी करनी पड़ती है। फ्रेनुलोप्लास्टी क्या होता है? ये एक स्टिचलेस सर्जरी होती है जिसकी हम लेजर की मदद से करते हैं और स्किन को नीचे तक उतार देते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया, जिसका टाइम लगता है 2 से 5 मिनट। ये स्टिचलेस सर्जरी होती है। जब आप फ्रेनुलोप्लास्टी करके घर जाते हैं तो डेली उसको क्लीन करके मलहम लगाना है और स्किन को वापस आगे कर देना है, फोर स्किन को। ये यूजुअली 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। और सेक्सुअल रिलेशन हम बोलते हैं 10 से 14 दिन के बाद में ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेनुलोप्लास्टी करने के बाद में जो उसके जो घाव होता है उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर कई लोगों में जब हम लोग फ्रेनुलम को नीचे उतारते हैं तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हम लोग स्टिचेस करके उसको ठीक भी कर देते हैं। पर यूजुअली इसी तरह का स्टिच नहीं लगता है, 2 मिनट का प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है और इमीडिएटली आप घर भी चले जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको फ्रेनुलोप्लास्टी करवानी है, देखते हैं आपका स्किन बहुत ज्यादा ऊपर तक लगा हुआ है, स्किन जब पेनिस खड़ा होता है तो टेढ़ा हो जाता है, उसमें दर्द होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब कंडीशन है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें और टाइम से उसका फ्रेनुलोप्लास्टी करवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।